नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करने के मूड में हैं, ऐसा लगता है उनके बयान से। और चिराग पासवान ने जो कहा है वो अपने आप में बड़ी बात है, बड़ा बयान है। और कहने को यहां तक कह दिया चिराग पासवान ने कि अगर जरूरत पड़ेगी या मुझे लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो सवाल है, देखिए, इतनी बड़ी बात यूं ही नहीं कही जाती, इस तरह के बयान यूं ही नहीं दिए जाते। ये बात चिराग पासवान भी जानते हैं, ये बात हम और आप भी जानते हैं कि किसी भी मंच से अगर आप किसी गठबंधन का हिस्सा हैं, चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, और वो इतनी बड़ी बात कह दें कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, मंत्री पद छोड़ दूंगा अगर मेरे लोगों के साथ अन्याय हुआ तो जाहिर तौर पर इसका अपना एक मायने है, इसके इसके अपने एक मतलब है। और इसका एक मतलब यह भी है कि चिराग पासवान नाराज हैं क्या, जिस तरह से गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में उनको तरजीह नहीं दी है। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि झारखंड में जेडीयू और आजसू के साथ गठबंधन होगा। तो झारखंड में सिर्फ जेडीयू को भाव मिला, चिराग पासवान के साथ बीजेपी कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है। तो क्या इसलिए नाराज हैं चिराग पासवान और इतनी बड़ी बात कह दी है, या चिराग पासवान को यह अंदेशा भी है कि भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू बिहार में भी उनको बहुत भाव नहीं देने जा रही है, बिहार में भी उनको ज्यादा सीटें नहीं देने जा रही है, बिहार में भी उनको बहुत सीटें नहीं मिलने जा रही है विधानसभा चुनाव में। और इसीलिए चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ेगी तो इस्तीफा दे देंगे। तो क्या चिराग पासवान किसी प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं? चिराग पासवान किसी नए रास्ते की तरफ है, नया ठिकाना भी तलाश रहे हैं, या किसी दूसरे खेमे में उनकी बातचीत भी चल रही है? ये सारे सवाल हैं, या फिर ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बताने के लिए है, भारतीय जनता पार्टी को मैसेज देने के लिए है कि आपके साथ बात नहीं बनेगी तो हमारी तैयारी है। दरअसल कहा क्या चिराग पासवान ने वो हम आपको बता देते हैं। कल पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एससी एसटी प्रकोष्ठ की तरफ से उनका अभिनंदन समारोह आयोजित था, और बतौर मुख्य अतिथि, जाहिर है पार्टी के सुप्रीमो है, वो शामिल हुए। चिराग पासवान ने कहा कि जिस दिन लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या फिर हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा है तो फिर मंत्री पद को भी लात मारने में मुझे देर नहीं लगेगी। फिर से सुनिए चिराग पासवान ने क्या कहा, मैं फिर दोहराता हूं। उन्होंने कहा कि जिस दिन लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या फिर हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा है तो फिर मंत्री पद को भी लात मारने में मुझे देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने भी अपने लोगों के लिए मंत्री पद को लात मारी थी। चिराग पासवान ने इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से आरक्षण को लेकर भी बात कहा। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मामले में कोर्ट ने कानून में बदलाव की बात की थी, जिसका विरोध मेरे पिता रामविलास पासवान ने किया था। उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे पिता की बात सुनी थी, उन बातों को समझने का काम किया था और अगले ही दिन उसे वापस लिया था। तो चिराग पासवान का जो लब्बो-लुआब है कि मेरी बात अगर नहीं सुनी जाएगी, हमारे नेता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे लोगों के साथ न्याय नहीं होगा, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो मंत्री पद से लात मार देंगे। इतनी बड़ी बात अगर चिराग पासवान ने कही है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि एनडीए में क्या चल रहा है। नीतीश और बीजेपी के बीच जो खटपट है वो तो है ही, और भीषण खटपट है जो अंदर खाने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन चिराग और बीजेपी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। चिराग पासवान को यह बात भी शायद बहुत नागवार गुजरी है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ जेडीयू और आजसू से गठबंधन का मन बनाया है और उनको एक भी सीट के लायक नहीं समझा है। और दूसरी तरफ बिहार में भी चिराग पासवान को शायद ये अंदेशा हो कि सीटें बहुत नहीं मिलने जा रही हैं गठबंधन में, इसलिए चिराग पासवान ने अभी से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो क्या वाकई चिराग पासवान मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे, अलग राह लेंगे? अगर उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है
तो चिराग पासवान के मन में जाहिर है बहुत कुछ चल रहा है। फैसले लेने में देर नहीं करते और चिराग पासवान अगर ये कहते हैं तो जाहिर है इसका अपना एक मतलब है। चिराग पासवान और पशुपति पारस चाचा भतीजे में बहुत अंतर है। पशुपति पारस की तरह चिराग पासवान नहीं है। पशुपति पारस विद्रोही तेवर दिखाते हैं, फिर हथियार डाल देते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन चिराग पासवान ने अगर विद्रोही तेवर दिखाया है, चिराग पासवान ने इस तरह की बात कही है, तो इरादा जरूर कुछ और है चिराग पासवान का। बहुत बहुत धन्यवाद।